नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। 4-5 दोस्तों बातें रखने वाला हूं। पहली बात तो ये है, क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आएगा? नंबर 1। दूसरा, क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ेगी तो क्या दोबारा से पेपर होगा? क्या दोबारा से फिजिकल होगा? तीसरी बात, क्या दोस्तों जो अभी पेपर हुआ, क्या वो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था? क्या उसके जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे या हार्ड थे? तमाम जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं और नेक्स्ट हियरिंग डेट भी आपको मैं बता रहा हूं। पुलिस की आरक्षी भर्ती पद पर प्रक्रिया के लिए न्यायालय की तरफ से कोई भी रोक नहीं है। जी हाँ, पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यायालय की तरफ से कोई रोक नहीं है, इसलिए आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हालांकि इसका अंतिम सूची न्यायालय में अंतिम आदेश के बाद ही जारी की जाएगी। अंतिम सूची समझिएगा, अंतिम सूची का मतलब है फिजिकल मार्क्स प्लस रिटन एग्जाम इक्वल टू फाइनल अंतिम सूची। यानी कि फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है और यानी कि अंतिम चयन सूची भी रिटन एग्जाम भी रिजल्ट भी दोस्तों आएगा, लेकिन इनका टोटल और नहीं आएगा, ये कहना है आयोग के अध्यक्ष साहब का। तो यानी कि इस बात से हम ये जरूर आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो थी दोस्तों 8 अगस्त 2025 थी, जिसे दोस्तों आयोग अब उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये आप जानते ही हैं, तमाम दोस्तों तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन किसी तरह की कोई फैसला नहीं है। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है आइए देखिएगा। ये है दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग डेट 2 सप्ताह बाद। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, ठीक है, 14 दिन। 8 तारीख को था, 8 तारीख में 14 दिन जोड़ दीजिए, 8 4 12 यानी कि 22 तारीख को क्या है दोस्तों आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट हो सकती है, ऐसी संभावना है। 22 तारीख, जी हाँ 22 तारीख आप जो सुन रहे हैं ऐसा इसके आसपास डेट हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जज साहब, आप जरा सोचिए, विचार कीजिए, इतनी डेट पे डेट आप दे रहे हैं 15/4, 24/4, 7/5, 19/5, 16/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, अरे सुनते सुनते भी दोस्तों आप लोग थक जाएंगे। उसके बाद भी सुनिए 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, उसके बाद 3 अगस्त, उसके बाद 8 अगस्त, ये डेट भी मेंशन कर लेना। और तारीख पे तारीख, निष्कर्ष है 0। सिर्फ 5 मिनट का काम था कि भाई पुलिस भर्ती में एज बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, आप उस पर अपना मंतव्य दे सकते थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना। इधर हो गया पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी, फिजिकल तो हो ही गया, पेपर भी अब हो गया। अब ऐसी स्थिति में पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ना और उसके बाद पेपर कराना, कहीं ना कहीं दोस्तों अब मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हो, अब बहुत मुश्किल है दोस्तों दोबारा से पेपर होना। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि आगामी भर्तियों में पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ाई जा सके। बाकी दोस्तों उम्मीद के चांसेस अब हो गए हैं कम। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से जज साहब गुस्से में थे। अब उनका गुस्सा जायज़ है नहीं है, ये तो दोस्तों आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर फिर भी उत्तर प्रदेश में आयु सीमा बढ़ सकती है। देखिए, आप मुझे कितना भी दोषी ठहराइए, गलत बोलिए, जो बोलना बोलिए, आई एक्सेप्टेड दोस्तों, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा तो दोस्तों बढ़नी चाहिए। तो ये आप लोगों की हार हुई है, हम लोगों की हार नहीं है, हम सब बेरोजगारों लोगों की हार है कहीं ना कहीं। मैं फिर भी हार नहीं मान रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चलो मामला पेंडिंग में है। अभी ये कह देना कि भैया पूर्ण रूप से हम हार गए तो जल्दबाजी होगा। अभी जब तक मामला विचाराधीन है तो ना ही हम ये बोल सकते कि हम पूर्ण रूप से हार गए हैं और ना ही हम ये बोल सकते कि पूर्ण रूप से जीत गए हैं। तो मामला 50-50 है, अब देखना होगा। देखिए दोस्तों होता क्या, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि इतना बड़ा इसको घुमा दिया गया है। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए कि हो सकता था कि एग्जाम डेट से पहले उसमें उम्र सीमा बढ़ जाती तो सभी लोग फॉर्म भर के पेपर दे सकते थे। अब दोबारा से पेपर कराना एक बिग टास्क है, इतना आसान कार्य दोस्तों ये नहीं है। दूसरा, आप जानते ही हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर किस तरीके का था, जरा ये भी यहाँ पर दोस्तों, क्या आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा से संतुष्ट हैं? ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं, ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, विचार हैं। तो हाँ ने कहा 31%, लेकिन नहीं ने कहा लगभग 70%। जी हाँ,
लगभग 50 मिनट पहले का मैं दिखा रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन लगभग 1000 से ज़्यादा वोट पड़ चुकी है मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर। आप लोग भी जेन्युइन कमेंट करें, कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट भी दोस्तों लोगों को दिखा सकूं। मीडिया बहुत सशक्त है, मीडिया बहुत पावरफुल है। अगर आप अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से रखेंगे, जेन्युइन तरीके से रखेंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसको सुना जाएगा। बाकी कट ऑफ आप लोगों के कितने मार्क्स हैं, कितने आपके बन रहे हैं, आप वो भी दोस्तों साझा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लोगों को ये बहुत ही दुखद आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा जो बढ़नी चाहिए थी और जिस हिसाब से दोस्तों डेट पर डेट, तारीख पे तारीख मिल रही है, उससे ऐसा कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि मनोबल दोस्तों उन बच्चों का जिन्होंने ये रिट लगाई है, कहीं ना कहीं दोस्तों टूटता नज़र आ रहा है। अगर मैं अन्य राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ना तो कोई रिट पिटीशन जारी हुई, ना कोई न्यायालय गया, ना ही दोस्तों कोई मेजर आंदोलन हुआ। और यकीन मानिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा 2 साल और वन विभाग वालों ने पुलिस सीमा उसमें फॉरेस्ट गार्ड में अन्य भर्तियों में 3 साल उम्र सीमा बढ़ा दी। वाह रे योगी जी वाह। और हमारे उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आयु सीमा नहीं बढ़ी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे दोषी ठहराएंगे, गुस्सा करेंगे, गलत बोलेंगे, आप कहेंगे भर्ती रुकवा नहीं। मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ। मैं एक ऐसा टीचर हूँ दोस्तों, कितनी ही बात है क्यों ना जाए, मैं हमेशा चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं वही बोलूँगा जो सत्य है, सच है और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़नी चाहिए थी तो चाहिए थी। और एक और बात बता रहा हूँ दोस्तों, जितना डिले रिजल्ट आपका आएगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए पेपर दे लिया, अब छोड़ दीजिए, अब आप आगामी भर्ती की तैयारी भी करने में जुट जाइए। क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लगातार हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हम इसलिए बोलते हैं, आप सोचते हैं कि हम सर आप तो पब्लिसिटी कर रहे हैं। भाई कोई पब्लिसिटी नहीं है, बहुत बच्चे हमारी क्लास देते हैं, बहुत बच्चे नोट्स खरीदते हैं। हमारा नंबर सेव करके रखिएगा, आपको पता चल जाएगा, स्टेटस देखते रहिएगा, आप खुद कहोगे नहीं सर वास्तविकता में आप बोलते हैं जो है सही बोल रहे हैं। सारा खेल है विश्वास का। तो नोट्स इसको लेने हैं, नोट्स लीजिए। 150 रुपये के नोट्स हैं। अगर आपका कोई कंप्यूटर पोर्शन कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, आपका जीके जीएस कमज़ोर है, केवल आप उसके इक्वल नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में मैंने बताया पुलिस कांस्टेबल की आगामी तिथि 22 तारीख हो सकती है, संभावित है। दूसरा मैंने बताया दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा, दूसरा मैं बता रहा हूँ पुलिस रिटर्न एग्जाम रिजल्ट भी आ सकता है, ऐसी भी संभावना है। फाइनलाइज रिजल्ट दोस्तों नहीं आएगा, ऐसी आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा, आपने सुना। और लास्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप आगामी भर्तियों की तैयारी भी करते रहें, पुलिस कांस्टेबल के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। लंबी जाएगी दोस्तों ये भर्ती। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।